Very good morning, dear class. This is Shivam, and today we are doing the exercise 5.3. हम कर सकते 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे बेटा हम, ठीक है? ऑलराइट, सो देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं बेटा हम. गिवन एपी, देख लेंगे गिवन एपी क्या है हमारे पास एपी है बेटा 0.6, 1.7, 2.8. हमें सम निकालना है, सम ऑफ एपी अप टू कौन सी टर्म तक, टू 100 टर्म. 100 टर्म्स तक हमने इस एपी के 100 टर्म्स तक 100 टर्म्स का हमने सम निकालना. मतलब हमारे पास एन कितना गिवन है 100. तो मैं यहां से लिख लूंगा बेटा हियर a इज इक्वल टू 0.6 एंड n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 100. n कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा. ठीक है, हमसे सम पूछा गया, n टर्म नहीं पूछा गया, हमसे सम पूछा गया कि इस एपी के 100 टर्म का 100 टर्मों का सम बताइए. इनको सम मतलब इस एपी के 100 टर्म्स को लेंगे, हम उनका सम करेंगे तो कितना आएगा. ठीक है, तो डी निकाल लेंगे बेटा a2 minus a1 a3 minus a2. So d will become 1.7 minus 0.6 2.8 minus 1.7. ठीक है, एंड योर d आप माइनस करेंगे तो आएगा 1.1 और यहाँ पे आएगा 1.1. ठीक है, तो d आपका जाएगा 1.1. क्लियर होगी बात. हमारे पास n आ गया हुआ है, हमारे पास a है, हमारे पास b है, हम Sn निकाल लेंगे. सीधा ही लगाइए Sn का फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 और यहाँ पे d. तो n बेटा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स थी 100 by 2 into a is your 0.6 plus n is your 100 minus 1 और your d is 1.1. सो यहां से काट के बेटा 50 आ जाएगा, 250 से 100. क्लियर होगी बात. ठीक है, यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6 टू 12 होते हैं, एक जगह डेसिमल लगा तो 1.2 हो गया. ठीक है, यहां पे हम इसको माइनस कर लेंगे तो बचेगा 99 आएगा यहाँ पे और 1.1 आएगा. क्लियर होगी बात. दिस विल बिकम 50 1.2. बेटा जब आप चेक कर लीजिए, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 1.89. इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 और 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.89 आएगा. कितना आएगा 1.89. ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए. अगर ऐसा नहीं लिखना मालूम तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, नो प्रॉब्लम. 199 199 199 199. ओके, 9 8 10 1089 तो आएगा 108 आएगा. ठीक है, $108.9 आएगा. ये हो जाएगा बेटा आपके पास 50 जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास, ऐसे प्लस कर लेंगे इनको, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है. ठीक है, तो हो जाएगा आपका 92 होते हैं बेटा 11, ये 8 9 और 10. ठीक है, 1 क्या है यहाँ पे तो 110 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 110.1. ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे बेटा ये आपके पास आएगा 5505. ये आपके पास सम आ जाएगा. ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये आपके पास सम ऑफ 100 टर्म्स कितना आया बेटा आपके पास 5505 आंसर. ठीक है, क्योंकि 100 टर्म्स का सम आया हुआ तो हम इसको n की जगह लिख सकते हैं 100. सम ऑफ 100 टर्म्स इज 5505. आंसर चेक कर लेते हैं इसका 5505. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4.
चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास। बेटा फोर्थ पार्ट में हमारी एपी है 1/15, 1/12, 1/10। इस एपी का सम निकालना है आपको टू 11 टर्म, इसकी 11 टर्म का सम निकालना है आपको, मतलब 11 टर्मों का सम निकालना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा here a is equal to 1/15 and number of terms, कितने टर्म तक निकालना है 11, तो नंबर ऑफ टर्म 11। डी की बात करें बेटा तो डी आ जाएगा a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, तो 1/12 माइनस 1/15 1/10 माइनस 1/12। बेटा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है बेटा 60 आता है, ठीक है। तो 12 5 होते हैं 60, तो 5 1 से 5 कितने होते बेटा 5 15 6 6 1 6 आएगा यहाँ पे। यहाँ फिर से एलसीएम कितना आएगा आपका 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 10 6 66 1 6 12 5 60 5 1 5। तो अगर आप चेक करें यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 5 और यहाँ पे 4 आएगा बेटा, ठीक है। 15 4 जो होते हैं 60, ठीक है। तो यहाँ पे बच रहा है बेटा आपके पास 1/60, 1/60, ठीक है। तो डी आपको कितना आ गया 1/60, ठीक है। ये हम इसको अकेला करके लिख सकते हैं कि डी की वैल्यू 1/60 आ गई है। क्लियर हो गई बात। तो हम सीधा क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हमारे पास सभी वैल्यूज गिवन है, n है हमारे पास 11/2 ब्रैकेट 2 इंटू a इज 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 और d है बेटा आपके पास 1/60, ठीक है। तो 11/2 को 11/2 ही रखिए, अंदर 2 2/15 हो जाएगा। यहाँ बेटा 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/60, 0 0 काट दीजिए। 11/2 2/15 प्लस देखो यहाँ बेटा बचा 1/60 बचा हुआ, ठीक है। यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लेंगे अंदर, तो आपको एलसीएम मालूम होगा 60 ही आएगा, 15 और 60 का एलसीएम, ठीक है। 15 4 जो होता है 64 2 जो होता है 8 प्लस, और यहाँ पे 61 60 तो 1 1 जा 1, ठीक है। सो 11/2 अपॉन 9/60। क्लियर होगी बात। तो अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो नीचे 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 20, यही आएगा, चेक कर लो। वेट अ मिनट, यहाँ पे 6 बचा हुआ, सॉरी 60 नहीं है यहाँ पे, चेक कर लो 6 है, ठीक है। फिर भी इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका कॉमन जो एलसीएम आएगा इनका, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो 60 ही आएगा। 15 4 और यहाँ पे फिर से 4 2 जा 8 होंगे और 60 10 जा 10 1 10 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18/16 हो जाएगा ये, ठीक है। सो हम यहाँ पे उसको काट लें तो ये सीधा काट लो, 2 2 2 9 जा 18 3 3 जा और 3 20 जा, तो ऊपर बचे आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे 20, ऊपर आएगा आपका 33/20, कितना आ गया 33/20। तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि सम ऑफ दिस टर्म कितना आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ 11 S11 कितना है 33/, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखेंगे। आपका जो एपी था वो भी आपका फ्रैक्शन में था, तो हम आंसर में सम उसका फ्रैक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो आपका सम ऑफ 11 टर्म आ गया 33/20, कितना आ गया 33/20। क्लियर होने के बाद ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, तो सेकंड पार्ट में बेटा फाइंड द सम गिवन बिलो, जो एपीज गिवन है उनका आपको सम निकालना है, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लेंगे गिवन एपी। आपसे सम निकालना है, फिर से एपी का आपको सम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट एपी है आपके पास
यहाँ पे प्लस करके दिया हुआ है, तो प्लस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, बात वही है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वैसे ही चलेगी, ठीक है। फिर 14 है, इनका सम निकालना है, ये 80 है, ठीक है, और प्लस 84। अब की बात है इस टर्म को ध्यान से चेक करेंगे आप, तो बेटे ऐसा नहीं लिखा हुआ 2 11 टर्म, ये टर्म नहीं ये बनाया आपको, मतलब ये बेसिकली आपको ये नहीं बोला कि 11 टर्म का आपको सम निकालना, ये बेसिकली बोला कि 7 से 84 के बीच में 80 है, इस पूरी 80 का टर्म निकालो। तो अब की बार ये टर्म जो होगी क्या होगी आपकी nth टर्म होगी, चेक कर लो, वहां पे लिखा था 2, जहां पे 2 लिखा होगा होगी आपको 2 11 टर्म, तो आपको 11 टर्म का सम निकालना मतलब आपको n गिवन है, यहाँ पे आपका n गिवन है, आपको लास्ट टर्म गिवन है, हम लिख लेंगे यहाँ पे हियर ए, तो हमारे पास 7 ही रहेगा, और अब की बार में nth टर्म गिवन लास्ट टर्म 84 है, ठीक है। सो हम d निकाल लेंगे बेटा बेसिकली a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, सो निकालिए बेटा 10 शेड 1/2 माइनस 7 एंड 14 माइनस 10 शेड 1/2। मिक्सड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन चेंज करके बेटा ये आएगा 21/2 माइनस 7, यहाँ पे 21/2 माइनस 7, 2 आ जाएगा इसके एलसीएम यहाँ पे 21 और यहाँ पे हो जाएगा 14, 2 आ जाएगा यहाँ एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 माइनस 21। अब ये मतलब सब कैसे है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है, 10th क्लास है, एलसीएम लेना बार बार नहीं बताऊंगा। तो d कितना आ गया बेटा आपका 7/2, 7/2 आपके पास दिया गया हुआ है। अब देखो बेटा आपको सम निकालना है, तो सम निकालने से पहले आपको n की वैल्यू जरूर चाहिए यहाँ पे कि n कितना होगा, या n की वैल्यू आपको चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। बिकॉज सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। अच्छा ये एक होता है, दूसरा भी क्या होता है n/2 और a प्लस n, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन दोनों ही फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए होता है हमें, n तो कंपलसरी चाहिए। तो n अब हमारे आपको ये मालूम नहीं है सिर्फ में कितने टर्म्स हैं, तो n टर्म हमें गिवन है, हम यहाँ पे टर्म्स कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं n टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, लाइक दिस। a n की वैल्यू कितनी है 84, तो यहाँ पे 84 लिखिए, a n की जगह a है आपके पास 7 प्लस n हमारे पास है नहीं, और d हमारे पास है 7/2। क्लियर होगी बात, 84 7 प्लस को मल्टीप्लाई करो तो 7 × 1 हो जाएगा 7n, और नीचे 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा, 7 1 जा 7 माइनस के 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2। क्लियर होगी बात। अब देखो बेटा यहाँ पे 84, चलिए एलसीएम ले लीजिए सभी का, तो क्या रहेगा एलसीएम 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, 2 आ गया तो 2 को 1 को 2 से डिवाइड, तो 2 2 7 जब 14 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 1 को 7 7 है, यहाँ भी -7 आएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम 80, 14 से 7 माइनस करो बेटा कितना बचेगा 7 प्लस 7n/2, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है सॉरी, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 84 के साथ, 7 और 7 तो प्लस होंगे नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल प्लस नहीं होते हैं, 2 4 जा 8 2 8 जा 61 68, 7 तो इस तरफ ले आना बेटा, हो जाएगा माइनस के 7 = 7। क्लियर होगी बात। अगर हम यहाँ पे काटें तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस करें तो 161 = 7n, और 7n = 161 और n = 161, वहां मल्टीप्लाई है बेटा, ये दोनों यहाँ पे डिवाइड करें, 7 से 7 7 2 जा 14, और 2 करेंगे 21 7 3 जा 21, तो n कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 23। अब हम यहाँ से कर सकते हैं, अब हम यहाँ से बेसिकली हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। हमारे पास n आ गया, हमारे पास a आ गया, ठीक है। सम निकालने के हमारे पास सब सारी की सारी वैल्यूज होनी चाहिए, सिर्फ sn को छोड़ के हम निकाल लेंगे यहाँ पे सम। देखो लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे n/2 लगाएंगे और a प्लस l सीधा ही लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ताकि हमारा काम सिंपल हो जाए, लाइक दिस। आपके पास a है 7 प्लस l, लास्ट टर्म कितनी है बेटा आपके पास 84। क्लियर होगी बात, तो ये आ गया आपके पास बेटा 91। क्लियर होगी, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब तो मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 2093, मल्टीप्लाई करके इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2093/2, तो काट देंगे 2 10 देखो 20, 2 4 जा 8 1 क्या 13 2 6 जा 12 पॉइंट, अब 12 1 बच गया, उसके पास 0 लगाया था, यहाँ पे डेसिमल लग गया 25 देता है, तो सम ऑफ कितने टर्म्स है 23 टर्म्स = 1046.5, यूज योर आंसर। This is your question number 1. Moving to the next part, part number 2. Write down given it.
योर एपी इज 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस शो ऑन अप टू 10, ठीक है। आपकी बात फिर से ये 10th टर्म नहीं है, लास्ट टर्म है 10, ठीक है। तो हम लिख लेंगे बेटा यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 34 और an लास्ट टर्म है 10। क्लियर होगी बात? ये इसको हम L भी बोल सकते हैं, ठीक है। L यहाँ नहीं, यहाँ लिखो स्लैश करके L, ठीक है। सो हमें D निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 कोमा a3 माइनस a2। सो सिंपल सा है, 32 माइनस 34 और 30 माइनस 32। सो अगर मैं यहाँ यही डी की बात करूँ, डी आएगा आपके पास -2 और यहाँ पे आएगा -2। अभी तो आपके पास -2 आ गया हुआ है, आपके पास n नहीं है। सम निकालने के लिए n की वैल्यू चाहिए, तो फिर से n का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ से। देयरफॉर हमेशा याद रखना बेटा, n के लिए an का फॉर्मूला लगता है। क्लियर होगी बात? तो an आपके पास लास्ट टर्म कितनी थी? 10 इज इक्वल टू a है आपके पास 34 प्लस n आप निकाल रहे हैं बेटा, और d है आपके पास -2। 34 प्लस 2 इंटू n माइनस प्लस माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस के 2 1 2, ठीक है। 34 से 2 प्लस किए तो बेटा 36 माइनस 2n हो गए। 36 को तो बेटा उस तरफ लेके जाओ तो माइनस के 36 इंटू माइनस के 2n हो गए। 36 10 माइनस करो बेटा तो 26 बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कट, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2n इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू 26 बाय 2, सो योर n विल बिकम 13, ठीक है। n क्या होगा आपका 13। क्लियर होगी बात? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस में? 13 है। देयरफॉर सम निकालेंगे बेटा, सम का फॉर्मूला फिर से वही लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास लास्ट टर्म सीधी की है, तो हम बड़ा फॉर्मूला यूज क्यों करें। ए है आपके पास 34 और लास्ट टर्म है आपके पास 10। सो सिंपल, इजी हो जाएगा। चलिए 13 बाय 2, 34 प्लस 10 होगा बेटा 44, काटेंगे 2 बजे 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितना बचा? 13 मल्टीप्लाई बाय 22, मल्टीप्लाई कर लो बेटा इनको, लीजिए 3 to 6, 3 to 6, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, ठीक है। 6 8 2 286, कितने टर्म होगा सम आया है? कितना था? 30। तो सम ऑफ 13 टर्म ऑफ दिस एपी इज 286। इस एपी की अगर हम 30 टर्म को प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 286। मूविंग टू द थर्ड पार्ट, given AP -5 plus -8 plus -11 plus so on up to plus के -230। सारी वैल्यूज नेगेटिव में है, प्लस बीच में ऐसे लगाए कि ये सम करना है आपको इनका, ठीक है। सो हियर a इज इक्वल टू कितना आएगा? -5, और आपकी बार लास्ट टर्म कितनी है? -230। d निकाल लेंगे बेटा, वही फॉर्मूला। अब देखो a2 माइनस का 8 है और माइनस का -5 है, ठीक है। a3 -11 है, माइनस के 8, ठीक है। सो माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस के 5 -11 माइनस माइनस प्लस के 8। क्लियर होगी बात? सो माइनस प्लस माइनस, तो 8 से 3 माइनस किए, 5 माइनस के 3 और 11 से 8 माइनस किए तो माइनस के 3 आएंगे, ठीक है। बाई टर्म के साथ माइनस लगा, d की वैल्यू -3 आपके पास आ चुकी है। आपने an नंबर ऑफ टर्म्स निकाले तो इस फॉर्मूले से आ जाएगी आपके पास, नो प्रॉब्लम। an आपके पास कितना बेटा? -230। a है आपके पास -5, n -1 और d है आपके पास -3। क्लियर होगी बात? देखिए ये हो जाएगा आपके पास 230 इज इक्वल टू -5 प्लस, देखिए बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा ये, अगर आप सीधे करो 3 इंटू n माइनस के 3n और माइनस माइनस हो प्लस, 3 1 3, 230 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, -5 से 3 गए बचेंगे -2 माइनस के 3n, ठीक है। माइनस के 2 अगर आप इस तरफ लाएंगे बेटा हो जाएगा प्लस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 3n, और ये हो जाएगा आपका 232, ठीक है।
इज इक्वल टू माइनस के 3। क्लियर हो गया? 230 है ना वहां पे माइनस के, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 228 आएगा लाइक दिस। माइनस से माइनस काट दो बेटा, और 3n इज इक्वल टू 228 और n इज इक्वल टू 228 बाय 3। 3 बजे 3 3 7 21 कैरेक्टर 18 3 6 18, so your number of terms in this AP is 76. So what is the sum of these 76 terms? A plus L, 76 by 2, your A is minus के 5 plus L is, your last term is 230. क्लियर हुई बात? काट दिए 2 बजे 2 2 3 6 1 16 2 8 38 आ गया, माइनस के 5 माइनस के 230। क्लियर हुई बात? 38 माइनस माइनस प्लस, दिस विल कम माइनस के 235। क्लियर होगी बात? अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 8930। 38 इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा सम ऑफ हाउ मच टर्म, 76 टर्म इज माइनस के 8930 इज योर आंसर। मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं, ठीक है? जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन अच्छी होगी आपकी। फोर्थ पार्ट, राइट डाउन गिवन एपी। सो ये एपी इज ओके, देयर आर ओनली 3 पार्ट्स। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है किसी एपी के। अब यहाँ पे हमें एपी पूरी गिवन है, हमें एपी का देखो ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, फाइंड एन और एस एन निकालने को बोला हुआ है, ठीक है? सो हम लिख लेंगे यहाँ पे गिवन दैट हमें गिवन है कोई एपी हमें फाइंड करना है। कुछ एपी के कुछ हमारे पास कंपोनेंट गिवन होंगे, जैसे ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालने, जितने टर्म होंगे, ठीक है? एन नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी होंगी, ठीक है? एन टर्म जैसे आपके पास यहाँ पे जितनी भी होंगी, ठीक है? सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू 5, सॉरी d इज इक्वल टू 3 एंड a n मतलब nth टर्म है कोई एपी की 50, ठीक है? अगर बात करो इस एपी की, अगर आप लिखना नहीं है आपने, ये टर्म इस तरह से है, a मतलब आपका 5 है, फर्स्ट टर्म a है, d 3 कॉम्बिनेशन, तो 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 8 प्लस 3 11 और सो ऑन अप टू n टर्म मतलब 50। इस तरह से है आपकी एपी, ठीक है? आपसे पूछा कि आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है n एंड एस एन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो बेटा देखो, जब भी मैं बोलता हूँ n फाइंड आउट करना, तो n हमेशा n टर्म के फॉर्मूले से निकलता है। देयरफॉर वही निकाल लीजिए फॉर्मूला, n टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 b। क्लियर होगी बात? a n की वैल्यू 50 है, a की वैल्यू 5 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। 50 प्लस 5 प्लस 3 2 n 3n और 3, ठीक है? 3 2 3n 3n 3 1 3 माइनस के 3। क्लियर की बात? 5 से 3 के बेटा बचते हैं 2, इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 2 इज इक्वल टू 3n और यह आ जाएगा आपके पास 48 इज इक्वल टू 3n और 3n इज इक्वल टू 48 और n इज इक्वल टू 48 बाय 3 3 1 3 3 1 3 1 18 3 6 18। So the number of terms in this AP are 16 terms are there, ठीक है? So आपने sum of 16 terms निकालना है, सीधा लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले पे लगाते हो, ठीक है? लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है तो हम सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे। Therefore sum of n by 2 a plus l, 16 by 2, a है आपके पास 5 plus l is your how much? 50, 8 55 8 5 है, 8 5 40 4 carry 8 5 40 4 40 means sum of 16th term is 440। आपका sum of this AP के 16 term का sum कितना आ गया बेटा? 440।
मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन और क्या निकालना है। तो लिखते हैं गिवन दैट, हमें गिवन है बेटा ए कितना है 7 और हमें गिवन है ए 13, मतलब 13 टर्म ऑफ दिस एपी इज 35 एंड एस इज योर 30 टर्म है और 30 टर्म है एंड आपको निकालना है क्या है बेटा, हमें निकालना है डी एंड सम ऑफ 13 टर्म्स। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास वेट अ मिनट, ये क्या है आपके पास एस के लिखा मैंने यहाँ पे, वेट अ मिनट इसको मिटा दो। देखिए बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको सीधा ही कहा गया है कि सम ऑफ 13 टर्म, मतलब इस एपी में कितनी टर्म की आपको सम 13 टर्मों का निकालना है। इस एपी में एक्चुअल में कितनी टर्म्स होंगी 13, तो मतलब ये जो वैल्यू है आपकी किसकी वैल्यू है, ये n है आपके पास, क्या है ये, एंड आपको ये मालूम चल गया इस टर्म से कि आपको सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना। इसका मतलब इस एपी में टर्म्स कितनी है आपकी 13 है। और अगर 13 टर्म्स है तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या लिया हुआ 13 टर्म में 35, तो मींस 13 टर्म में तो यही तो लास्ट टर्म हुई। अगर बात करें तो इस टर्म की बात करें तो अगर ये 13 टर्म और आपको सम ऑफ 13 टर्म्स निकाला है तो उस आधार पे ये वैल्यू जो ये क्या वैल्यू हुई, ये nth टर्म भी हुई आपकी। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये nth टर्म भी आपकी यही हुई। तो आपके पास nth टर्म गिवन है, a गिवन है, d आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हम वो लगा लेंगे, वहां से जो चीजें हमारे पास आई हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। वहां से d आएगा बेसिकली हमारे पास। देखिए कैसे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an देखो लास्ट टर्म 35 मानी है हमने, a प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास n कितना है 13। अगर आप यहाँ पे इस तरह लिख लो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 13, ये कहां से पता लगा, यहाँ पे s13 से पता लगा, ठीक है। तो 13 माइनस 1 ओनली, तो 35 इज इक्वल टू a प्लस 12d, मल्टीप्लाई करके 12d आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये तो पुट किया नहीं, 7 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। सो 28 इज इक्वल टू 12d और 12d इज इक्वल टू 28 और d इज इक्वल टू 28 बाय 12, 2 6 1 4 3 7, सो d इज 7 बाय d की वैल्यू 7 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 13 टर्म्स निकालने हैं, तो हमारे पास लास्ट टर्म में सीधा लगाएंगे सम का फॉर्मूला n by 2a plus l, l means last term, मतलब nth term, n is your 13 by 2, a is your 7 plus l is your 35। क्लियर होगी बात करते हैं हम 42 आएगा, 2 बजे 2 2 जब 4 2 बजे 2, ठीक है। 13 और 21 को हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6 1 1 1 1 2 2 3 7 2 273। Sum of how many terms? Sum of 13 terms is equal to 273 is your answer. Answer check करें बेटा, answer is 273. Okay, now move to the next part number 3. Check it out. This is your third part. Write down, given that थर्ड पार्ट बेटा आपको गिवन है A12 टर्म ऑफ AP is 37, ठीक है, और D is equal to 3 और सेम ही है। आपको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको A एंड देखो बेटा सम ऑफ 12 टर्म। ये 12 आ गया बेटा यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मालूम चल गया, यहाँ से हमें ये मालूम चल गया बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है। और अगर आपने 12 यहाँ पे क्या निकालना है आपको 12 टर्म का सम निकालना, तो nth टर्म लास्ट टर्म में कितनी 37 ही है, तो आपको क्या निकालना है बेसिकली पहले A, और देयरफॉर A के लिए हम फिर से an का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा an का फॉर्मूला।
तो डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, एम की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, एम टर्म हमारे पास 37, तो पुट करो बेटा सारे के सारे वैल्यू, तो ये अपने आप आ जाएगा। अगर हम 33 को सब ले जाए तो माइनस के 33 हो जाएंगे, या माइनस करें तो 4 बचेगा। सो a इज इक्वल टू 4। क्लियर होगी बात। अब हमने a तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बेटा सम ऑफ 12 टर्म। तो सीधा ये ऐसे का फॉर्मूला लगाइए बेटा, और n/2 करिए और a प्लस l करिए। सो ये n इज 12/2, a इज 4 प्लस l इज 37। चेक इट आउट। यहां पर अगर हम इसको काट दें, 2 1 2 और 2 6 12, तो ये बचेगा बेटा 6, 4 प्लस 37 होगा बेटा 41, मल्टीप्लाई करो तो 6 1 6, 6 4 24। ठीक है, तो सम ऑफ 12 टर्म कितना आ गया आपके पास? 246 आ गया। कितना आ गया? 246। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, गिवन दैट। तो अगर फोर्थ पार्ट की बात करें बेटा, तो थर्ड टर्म ऑफ ए पी हमें गिवन है 15, सम ऑफ 10 टर्म हमें गिवन है सम ऑफ 10 टर्म हमें गिवन है 125, और बस ये दो ही चीजें हमारे पास गिवन है, और हमसे पूछा गया बेटा, हमसे पूछा गया फाइंड करने के लिए। ये फाइंड देखो, फाइंड जहां से करने के लिए पूछेंगे वहां से कोई ना कोई चीज निकल के आ रही है। ठीक है, डी एंड 10th टर्म हमसे पूछा गया है, डी एंड 10th टर्म पूछी गई है हमसे। ठीक है, डी और 10th टर्म हमसे पूछी गई है। ठीक है, क्लियर होगी बात। देखो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास वो गिवन क्या है, a3 इज इक्वल टू 15 है, और सम ऑफ 10 टर्म्स कितना हमारे पास 125 है। कितना है? 125 है। ठीक है, और देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे हम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे टर्म्स ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखो 3, तो हम n को कितना मान लेंगे, यहाँ पे 3 मान लेंगे। मान लीजिए हमारे पास nth टर्म में 15 है, और n की वैल्यू कितनी है 3, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किया। तो therefore an क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 20। देखो an मैंने 15 मान लिया, a मेरे पास है नहीं, n मेरे पास 3 है, -1। ठीक है, और ये d आ गया मेरे पास। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 बचेगा और 2d बच जाएगा। ठीक है, तो से दिस इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगी बात। अब देखो Sn दिया हुआ आपके पास, सम निकालेंगे, सम का फॉर्मूला होता है n/2। अब जो लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, ये क्लियरली हमारे पास कुछ चीजें गिवन नहीं है, ये हमारे पास है ना, तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे जो लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो सम ऑफ कितने टर्म्स, जितना सम ऑफ 10 टर्म्स हमें दिया हो 125, तो हम यहाँ लिखेंगे 125। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे गौर करने की क्या है, कि अगर मैं यहाँ नहीं लिखता तो कंफ्यूज नहीं, आप बोलेंगे सर n की वैल्यू अलग। देखो n टर्म के लिए मैंने n की वैल्यू यहाँ से ली 3, और सम के लिए मैं n की वैल्यू कितनी लूंगा, आपके बाद 10 लूंगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना यहाँ पे, 2a प्लस 10 माइनस 1, और ये आ गया d। क्लियर हुई बात। यहां से एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन आ जाएगा आपके पास 125 इज इक्वल टू 2 से काट दीजिए, 2 5 से जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, अंदर बचेगा आपके पास 2a प्लस 9d। क्लियर होगी बात। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे बेटा, 25 पे डिवाइड हो जाएगा 125 पे। ठीक है, सो काट देंगे 5 5 5 10 और 5 25, 90 इज इक्वल टू, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी बात, चेक करो। ठीक है, अब देखो हम देयर ये लिखेंगे सीधा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लेंगे हम, इक्वेशन 1 के हमारे पास 15 थी, अगर इक्वेशन 1 से करेंगे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं इसको वहां ले जाऊं तो 15 माइनस 2d हो जाएगा इज इक्वल टू a। ठीक है, और हम बोलते हैं कि a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। ठीक है,
हम करेंगे बेटा, हम ए की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो पुट a is equal to 15 minus 2d in equation 2. Therefore equation 2 implies a की जगह पुट करनी है आपने वैल्यू, तो हो जाएगा 15 minus 2d plus 90 25 is equal to 2 से 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 15 से 30, 2 to the 4d plus 9d 25 is equal to 30 प्लस माइनस माइनस प्लस के 5d बचेगा यहां से, ठीक है। क्लियर हो गया? सो यहां से आएगा 25 30 जाएगा ऊपर, सब तो जाएगा माइनस के 30 इज इक्वल टू 5d माइनस के 5 इज इक्वल टू 5d और 5d इज इक्वल टू माइनस के 5 और d इज इक्वल टू माइनस के 5 बाय 5। माइनस का 1 आ जाएगा, d कितना आएगा? माइनस का 1 आ गया। अब d हमारे पास अगर माइनस का, हमसे पूछ गए इस क्वेश्चन में कि हमें d निकालना और टेंथ टर्म ऑफ दिस a की निकालनी, तो बेटा a आपके पास अगर आ चुका है, a आपके पास आ गया है कि नहीं आया? अभी तक a नहीं आया तो हम a निकाल लेंगे, तो d की वैल्यू पुट कर लो, पुट d इज इक्वल टू माइनस, मतलब हम इस यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था ना, यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, इन इक्वेशन 3, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 पुट करके तो आ जाएगा a प्लस 15 माइनस 2d लाइक दिस, a प्लस 15 2 1 2 प्लस 2 a इज इक्वल टू 17। आपसे a tan टर्म निकालने होता है, a tan का जनरल फॉर्मूला यही होता है। सो अगर a मेरे पास 17 है और d मेरे पास -1 है, तो ये टर्म कुछ इस तरह से नहीं आ जाएगी, 9 माइनस करेंगे तो 8 नहीं आ जाएगा। सो टेंथ टर्म ऑफ दिस AP इज 8 इज योर आंसर। तो हमने 8 टर्म निकाली और कॉमन डिफरेंस -1 भी निकाले। क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है अगर आप इसको ढंग से समझेंगे, ठीक है। सो दिस दैट्स ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।